IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। पीएम ने टीम को दिया जीत का नारा। ट्विटर पर लिखा, खेलो दिल से, वर्ल्ड कप लाओ फिर से। क्रिकेट के महाकुंभ वर्ल्ड कप 2015 का हुआ शानदार आगाज। भारतीय गीतों की धुनों पर झूमा मेलबर्न। केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 17 मिनट तक हुई मुलाकात। पीएम ने फूल देकर किया दिल्ली के विजेता का स्वागत। केजरीवाल ने पीएम को दिया शपथ ग्रहण का न्योता। केजरीवाल ने फाइनल की अपनी नई टीम। मनीष सिसोदिया होंगे दिल्ली के नए उप मुख्यमंत्री। सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और असीम खान को भी मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और आज बात उस आम आदमी की जिसने 1989 में टाटा स्टील में नौकरी की, 1995 में IRS की नौकरी की, 1999 में NGO परिवर्तन शुरू किया, 2001 में दिल्ली RTI एक्ट को लागू करवाने में अहम किरदार निभाया, 2006 में नौकरी से इस्तीफा दिया, 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की शुरुआत की, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया और 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ, 2014 में इस्तीफा दे दिया और 2015 में एक बार फिर प्रचंड जीत से सत्ता संभालने की तैयारी। करीब 25 साल में अरविंद केजरीवाल की जिंदगी जबरदस्त उतार चढ़ाव वाली रही है, लेकिन हर बदलाव में साथ रहे हैं उनके माता पिता, उनका परिवार। पेश है इसी परिवार की कहानी, दिल्ली की फर्स्ट फैमिली। नेताओं के जीत की जश्न की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी। जीत को लेकर बहुत से नेताओं के दिल को भा जाने वाले बयान भी सुने होंगे, लेकिन याददाश्त पर जोर डालें। जरा सोचिए, क्या जीत के बाद आपने किसी नेता का ऐसा बयान कभी सुना है? ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती क्योंकि ये सरकार में काम करती है, तो एक डर लगा रहता है कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। आज मैं इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूँ वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। आमतौर पर भारतीय सियासत में परिवार और सार्वजनिक जीवन को अलग अलग रखने की अघोषित सी परंपरा है। नेता अपने परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ बोलना पसंद नहीं करते। उनके परिवारों के बारे में जो भी आधी अधूरी जानकारी सामने आती है वो मीडिया के जरिए सामने आती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल परंपराएं तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये परंपरा भी तोड़ दी। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी नेता ने अपनी सफलता के लिए सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी और परिवार को बराबर का हिस्सेदार बताया। अरविंद केजरीवाल ने पत्नी का ही नहीं, पिता का भी सबसे परिचय कराया। मेरे पिताजी हैं, और हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीर तो भारतीय सियासत में चमत्कार ही मानी जाएगी। आमतौर पर भारतीय राजनेता अपनी पत्नी को सार्वजनिक तौर पर गले लगाकर स्नेह और आभार जताने से हिचकते हैं, लेकिन केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज से साफ है कि
कि उनके दिल में कोई हिचक नहीं। जीत की खुशी में पत्नी को गले लगाए हुए केजरीवाल की तस्वीर उनकी शख्सियत के कई पहलू सामने लाती है। अरविंद केजरीवाल खुद को एक आम आदमी बताते हैं। उनकी राजनीति भी नहीं है और उनकी आम आदमी पार्टी भी नहीं है। भारतीय सियासत के इस बदलते दौर में राजनेताओं के सार्वजनिक जीवन में उनके परिवार वालों को भी एक नई जगह मिलती नजर आ रही है। ये दिल्ली के भावी सीएम की फैमिली है। आप चाहें तो अब इसे दिल्ली की फर्स्ट फैमिली भी कह सकते हैं। आइए आपको दिल्ली की फर्स्ट फैमिली से मिला देते हैं। इनसे तो आपको खुद अरविंद केजरीवाल ही मिला चुके हैं। ये हैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, पेशे से इनकम टैक्स ऑफिसर। इनका परिचय भी अरविंद केजरीवाल आपसे करा चुके हैं। गोविंद राम केजरीवाल, रिटायर्ड इंजीनियर। अब इन्हें लोग अरविंद केजरीवाल के पिता के तौर पर ज्यादा पहचानते हैं। ये हैं गीता देवी, अरविंद केजरीवाल की मां। ये है हर्षिता, अरविंद केजरीवाल की बेटी। हर्षिता IIT में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। और ये हैं पुलकित, अरविंद केजरीवाल के बेटे। 10 फरवरी को आम आदमी पार्टी के जीत के जश्न वाले दिन केजरीवाल परिवार के सभी सदस्य खुशी के भागीदार थे। ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल के संघर्ष सुख दुख के वो साथी रहे। केजरीवाल जब पत्नी को गले लगा रहे थे तो एक तस्वीर में उनकी बेटी हर्षिता भी थी। वहीं बेटे पुलकित ने पिता को हाथ मिलाकर बधाई दी तो उन्होंने उसे गले लगा दिया। इस तस्वीर में केजरीवाल परिवार की तीनों पीढ़ियां नजर आती हैं। तब यही वो परिवार था जो उनके इस जोखिम भरे फैसले के साथ खड़ा था, अंजाम से डरे बगैर। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने जीत के वक्त अपने इस परिवार को सलाम किया और दुनिया को परिवार की ताकत से रूबरू कराया। हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। वैसे अरविंद केजरीवाल सिर्फ कहने के लिए ही आम आदमी नहीं है। उनका रहन सहन, परिवार के साथ सुख दुख, संघर्ष, उम्मीदें और मायूसियां सब कुछ आम मध्यम वर्गीय परिवार के जैसी ही हैं। किसी भी भारतीय परिवार की तरह ये परिवार भी हर मुश्किल का सामना एक साथ एकजुट होकर करता है। देखते हैं संघर्ष की यही दास्तां। अरविंद केजरीवाल का परिवार दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कौशाम्बी में रहता है। एक जमाने में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के चहेते नेता नहीं बने थे, तब इस परिवार के पास एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के भी बहुत मौके थे। लेकिन जैसे जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली की सियासत में छाती गई, ये मौके कम होते चले गए। वक्त की इस परिवार के लिए क्या अहमियत है, यही नजर आया था मतदान के बाद, जब अरविंद केजरीवाल चुनाव के तनाव से दूर रिलैक्स्ड मूड में नजर आए थे। सुबह की शुरुआत उन्होंने योग के साथ की थी। उसके बाद वो पास के हेयर ड्रेसर के पास गए, क्योंकि उनके लंबे बाल उन्हें बड़े दिन से परेशान कर रहे थे। माँ ने उस दिन खाने में अपने दुलारे की पसंद नापसंद का खास ख्याल रखा था। मीठा उसको खाना नहीं होता, तो नमकीन में क्या दाल चावल ही बच जाते हैं। पिज्जा खा लिया, दाल चावल खा लिया। कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं। हाँ, डाइट कोक। तो आप मना करती हैं कि मत पी। हाँ, अच्छा तो है। कभी कभी बोलते हैं बच्चों को कि इन सब चीजों से दूर रहें। बट इतना बोलना पड़ता है तो वो भी जरूरी हो जाता है रास्ते में पीना। अरविंद केजरीवाल की मां बहुत समझदार है। अरविंद केजरीवाल ने 2006 में जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला किया था। ये फैसला था IRS अफसर की नौकरी छोड़ने का। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में रोजी रोटी और नौकरी की अहमियत छुपी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जोखिम के बिना बड़ा लक्ष्य भी नहीं मिलता। नौकरी छोड़ने की बेटी की जिद को समझकर तब उनके साथ खड़ी थी गीता देवी। तब हमने एक बार बोला था कि नहीं, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, फिर घर कैसे चलेगा। तो इसने बोला मम्मी आगे की फ्यूचर की क्यों सोचते हो, एक्सीडेंट हो जाए। उसके बाद क्या बोलते। लेकिन नौकरी छोड़ने के जोखिम को उठाने की हिम्मत केजरीवाल को अपने जीवन साथी से मिली। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में किरदार सुनीता केजरीवाल का है। सुनीता सरकारी नौकरी में बनी रही, चुपचाप अपना फर्ज निभाती रही, लेकिन सरकार को निशाना बनाने वाली पति की सरकारी नौकर पत्नी बने रहना आसान नहीं था। तो एक डर लगा रहता है कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। आज मैं इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी।
जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूँ वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। ऐसा भी नहीं था कि अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक जीवन को गले लगाने के बाद परिवार से पूरी ही तरह से मुंह मोड़ लिया हो। वो परिवार की चिंता करते थे, जहां तक मुमकिन होता था परिवार के साथ वक्त बिताते थे। खास बात ये रही कि बच्चे भी उनके इस फैसले में पूरी तरह से साथ थे। ज़्यादा खुश हूँ कि पापा सिर्फ हमें टाइम नहीं, पूरे देश के लिए टाइम निकाल रहे हैं। अब उनकी फैमिली पूरा देश है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि पापा पूरे देश के लिए टाइम निकाल कर नेशन के लिए लड़ रहे हैं और उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता अब IIT में पढ़ती है। वो बखूबी से जानती है कि उसके पिता का काम कितना अहम है। कभी कभार अपने पिता के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में वो दिख जाती है, लेकिन पूरे परिवार के लिए इम्तिहान की घड़ी तब आई जब चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टियों ने केजरीवाल के परिवार और उनके बच्चों को भी निशाना बनाया। अरविंद केजरीवाल ने ही नहीं, पूरे परिवार ने चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों पर हुए हमले का डटकर सामना किया। हालांकि चुनाव के बाद सबने बीती बातें भुलाने में ही भलाई समझी। मतदान के बाद जब पुलकित के पापा को वक्त मिला तो दोस्त और परिवार घर के पास के एक मल्टीप्लेक्स में एक थ्रिलर फिल्म देखते हुए नजर आए। बेटा बताता है कि पापा का फेवरेट टाइम पास क्या है। पापा ही जब भी फ्री होते हैं कहते हैं चलो मूवी चलते हैं। मतलब पापा हमें पूरा टाइम देने की ट्राई करते हैं। जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हालांकि दिल्ली का सीएम बनने के बाद शायद अरविंद केजरीवाल के लिए ये वक्त भी निकालना मुश्किल होगा, लेकिन दिल्ली की नई नई फर्स्ट फैमिली इस हालात से भी तालमेल बिठाने को पूरी तरह से तैयार नजर आती है। अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कितनी खास जगह रखती हैं, ये वो 10 फरवरी को ही सार्वजनिक रूप से बता चुके हैं। लेकिन जो सबको नहीं पता है वो इस कमाल के जोड़े की बाकमाल प्रेम कहानी है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहानी एक बार खुद सुनाई है। आइए देखते हैं पहली नजर के प्यार की वही कहानी। दिल्ली की फर्स्ट फैमिली की कहानी फर्स्ट कपल की प्रेम कहानी के बगैर अधूरी है। दोनों की ये प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में बाजी मारने के बाद IRS की ट्रेनिंग के लिए अरविंद पहले मसूरी और फिर नागपुर पहुंचे। नागपुर के नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में दोनों की दोस्ती हुई। शुरुआत में अरविंद और सुनीता की देश की राजनीति, सिस्टम और समस्याओं पर रोजाना घंटों बहस होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो बहस मोहब्बत की गुफ्तगू तक पहुंच गई। प्यार एक तरफा नहीं था, लेकिन मसला था कि प्यार का इजहार कौन करे। दोनों को करीब लाने में एकेडमी की एक साथी ने अहम किरदार निभाया, जिसके जोश बढ़ाने के बाद शर्मीले अरविंद दिल की बात जुबान तक ले आए। हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी जिसने बेसिकली हम दोनों के बीच में एक तरह से ये मैरिज अरेंज की थी। उसने उससे भी जाके बात की, उसने मुझसे भी बात की। फिर एक दिन मैं सुनीता के दरवाजे पे गया और उसका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला, सो आई सेड आई वांट टू मैरी यू। अरविंद और सुनीता दोनों ही शादी के लिए राजी हो गए। दोनों के परिवारों को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था। अगस्त 1994 को दोनों ने सगाई कर दी और फिर नवंबर में सुनीता हमेशा हमेशा के लिए अरविंद की हो गई। शादी के बाद अरविंद और सुनीता दोनों ने दिल्ली में IRS की पोस्टिंग ले ली और जिंदगी का नया सफर शुरू हो गया। दिल्ली आने के 1 साल बाद दोनों के जीवन में बेटी हर्षिता आई। 2001 में उनके घर में बेटे का जन्म हुआ। सुनीता केजरीवाल ने कभी भी अपने पति की सियासी सोच को अपने काम के बीच में नहीं आने दिया। जानकार बताते हैं कि दफ्तर में उनकी छवि एक ईमानदार और एक मेहनतकश अफसर के रूप में जानी जाती है। यही वजह है कि उन्हें इनकम टैक्स विभाग के सीरियस फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में बतौर एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात किया गया है। गाजियाबाद के कौशाम्बी का घर सरकार की तरफ से सुनीता को ही अलॉट हुआ है। खबरों के मुताबिक घर में डाइनिंग टेबल पर कभी कभी सुनीता अपनी सियासी सोच पति के सामने रखती हैं। अरविंद केजरीवाल उनकी बात को पार्टी के बाहर के शख्स की बात के तौर पर अहमियत भी देते हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं चाहने वालों के बीच दिल्ली की फर्स्ट फैमिली जैसा कद पा चुके अरविंद केजरीवाल के परिवार की। इस परिवार को जो एक बात खास बनाती है वो है इसकी जिद। अरविंद केजरीवाल से लेकर उनके पिता और दादा तक ये बात
उन सब में ये बात नजर आती है। आइए देखते हैं 3 पीढ़ियों की जिद की यही दास्तां। मेरे पिताजी हैं, आम आदमी पार्टी की जीत पर अरविंद केजरीवाल ने लोगों का परिचय एक और आम आदमी से कराया। पिता गोविंद राम केजरीवाल ही वो आम आदमी है जिन्होंने अरविंद को दिल्ली वालों का चहेता खास आदमी बना दिया। अरविंद के पिता शुरू से ही उसूलों को मानने वाले शख्स थे। बेटे की पढ़ाई पर भी उनका खास ध्यान था, जिसका केजरीवाल पर बचपन से ही बड़ा असर पड़ा। बचपन में मैंने पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं किया, तो कुछ और ऐसे लगता था घर से फैमिली से भी बहुत प्रेशर था, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। तो बस फर्स्ट आने के सिवा जिंदगी में कुछ नहीं किया। पिता के पक्के उसूलों ने बचपन से ही अरविंद के भीतर एक जिद्दीपन ला दिया था। आईआईटी में एडमिशन भी इसी जिद का नतीजा था। दरअसल बचपन में पिता पुत्र में भविष्य की पढ़ाई को लेकर मतभेद भी थे, लेकिन अरविंद को पता था कि उन्हें क्या करना है। +2 का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आईआईटी के फॉर्म वगैरह भरने थे। तो जैसे हमने कहा भी आईआईटी के फॉर्म तो भर ही रहे हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी भर लो। पेरेंट्स का तो ये होता है ना, एक जगह नहीं होता तो दूसरी जगह। बोला नहीं, मेरे को इसने भरा ही नहीं। मैंने 10 रुपये का फॉर्म ला के भी नहीं भरा। उसने कहा मेरे को जाना ही आईआईटी में था। मैं हमेशा चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। एम्स में 30 सीट होती थी और आईआईटी में उन दिनों में 700-800 सीट होती थी। दैट वाज द ओनली रीजन I took engineering. Now it sounds very foolish. 1985 में अरविंद आईआईटी खड़गपुर पहुंच गए। इसी जिद ने उन्हें 1989 में टाटा स्टील की नौकरी छोड़कर आईएएस की तैयारी और फिर समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। मेंस के एग्जाम नवंबर में खत्म हो जाते हैं। हाँ जी। इंटरव्यू कॉल आपकी अप्रैल में आती है जी। तो 5 महीने मिलते हैं आपको। हाँ। तो उन 5 महीनों को मैंने सोचा अब जब सिविल सर्विस में जाना ही है, हाँ। तो इसको टाटा स्टील में अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं मैं। हाँ। तो टाटा स्टील की नौकरी मैंने नवंबर एंड में रिजाइन कर दिया था। हाँ। और फिर वो 5 महीने में इन सब चीजों के में घूम रहा हूँ। इस मतवालेपन ने ही अरविंद केजरीवाल को यहाँ तक पहुँचाया है। इसमें माता पिता हमेशा भागीदार रहे। अरविंद के चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली में उनके माता पिता सुबह 11 बजे से 8 बजे तक प्रचार करते हुए देखे जा सकते थे। इस परिवार को ये जिद शायद पूर्वजों से विरासत में मिली है। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के छोटे से कस्बे सिवानी मंडी में हुआ था। वहाँ उनके दादा मंगल चंद भी दिग्गज बंसीलाल को मात देने वाले के तौर पर जाने जाते हैं। खबरों के मुताबिक 1977 में अरविंद के दादा ने सिवानी मंडी में जनता पार्टी प्रत्याशी का कार्यालय खुलवाया था। उनकी जबरदस्त मेहनत से चुनाव में बंसीलाल को मात मिली थी। सिवानी मंडी में तब जैसा जश्न का माहौल रहा होगा, वैसा ही अब भी है। अरविंद के चाचा के परिवार को उनसे और भी उम्मीदें हैं। हमें उम्मीद है कि 5 साल बाद वो प्रधानमंत्री बने। केजरीवाल कहां तक पहुंचेंगे ये भविष्य ही बताएगा, लेकिन इसमें शक नहीं कि केजरीवाल और उनकी फर्स्ट फैमिली ने देश के आम आदमी को एक नई उम्मीद दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।